तो मेरी जान कल रात को स्क्रिप्ट लिखने बैठा ही था कि लैपटॉप अचानक से बंद पड़ गया और उसको रिपेयर होने में टाइम लग जाएगा, तो मैं टेंशन में था। बट वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो एक ऑलमोस्ट 10 साल पुराना पीसी पड़ा था घर पे, जिसको 1 घंटे के आसपास खर्चा करके मैंने जुगाड़ लगा के चालू किया है और इतना बार हो गया है कि नोटपैड ओपन करके इस पर टाइपिंग कर सकता हूँ स्क्रिप्ट की। तो बस हम फिर से चालू हो गए। लेकिन हाँ, ऑडियो क्वालिटी आपको अभी थोड़ी लो मिल सकती है अगले 1-2 वीडियोस में, जब तक कि लैपटॉप रिपेयर नहीं हो जाता। बट प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना मेरी जान। खैर 18 अगस्त को डिज्नी प्लस पे शी हल्क आ रही है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें शी हल्क सीरीज से पहले क्या देख लेना चाहिए ताकि हम इस सीरीज की कहानी को और अच्छे से समझ सकें। और मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शी हल्क सीरीज में हमें अपने हारी भाई यानी कि ब्रूस बैनर की कजन यानी कि जेनिफर वोल्टर, जो कि पेशे से एक वकील है, उसकी ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी कि कैसे एक एक्सीडेंट के दौरान जेनिफर वोल्टर की बॉडी में ब्रूस बैनर का गामा रेडिएशन वाला ब्लड चला जाता है और वो कैसे खुद एक हल्क में कन्वर्ट हो जाती है। सीरीज के प्रोमो में हमें देखने को मिला कि ऐसा बाई एक्सीडेंट होता है, जबकि कॉमिक्स में सीन थोड़ा अलग था। वहां पे जेनिफर वोल्टर की जान बचाने के लिए उसको ब्रूस का ब्लड इंटेंशनली चढ़ाया जाता है। खैर अब जो भी हो, अपने हरी भाई के टक्कर में अपने एमसीयू ने एक फीमेल सुपर हीरो खड़ी करने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन ये सीरीज सही मायने में खाली शी हल्क की ओरिजिन स्टोरी ना होके एमसीयू में काफी सारे कैरेक्टर्स के फ्यूचर को सेट करने का काम करेगी, जिनमें सबसे बड़े 2 नामों का जिक्र आता है। पहला है अपना हेल्स किचन का डेविल, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस में बात कर चुका हूं, आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। और दूसरा है खुद अपना हरी भाई, जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। प्लस इनके अलावा भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी फ्यूचर जर्नी इस सीरीज के साथ तय होने वाली है, क्योंकि इनके 9 एपिसोड जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनके दौरान हमें इस सीरीज में काफी सारे सुपर ह्यूमंस देखने को मिलेंगे, जिनका फ्यूचर शायद अपनी जेनिफर वोल्टर की वकालत की काबिलियत पर डिपेंड करेगा। तो आइए चलते हैं, अब बात कर लेते हैं इस शी हल्क सीरीज के लिए बने रास्ते पर मील का पत्थर साबित होने वाली कुछ मूवीज के बारे में, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आती है 2003 की हल्क मूवी, जिसमें ब्रूस बैनर का कैरेक्टर प्ले किया था एरिक बाना ने और जिसके डायरेक्टर थे एंजली। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये मूवी तो एमसीयू में टेक प्लेस भी नहीं करती, शी हल्क सीरीज का क्या ताल्लुक है इससे? माय लॉर्ड, ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि शी हल्क को समझने के लिए आपको हल्क को समझना होगा, और अगर आपको असली हल्क से मिलना है, हल्क की असली पावर्स से मिलना है, तो आपको ये मूवी देख लेनी चाहिए। हल्क की जो मेन पावर्स हम एमसीयू में मिस करते आ रहे हैं अभी तक, वो है उसका गुस्सा। हल्क को जितना गुस्सा आता है वो उतना ज्यादा पावरफुल होता जाता है, और ये चीज इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। हाँ, बेशक इसका सीजीआई थोड़ा पुराना है, बट आपको असली हल्क के पोटेंशियल का अंदाजा हो जाएगा। और हाँ, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, इस मूवी में ब्रूस की माँ का नाम था एडिथ। कुछ याद आया? कमेंट्स में बता देना। फिर इसके बाद आती है 2008 की एमसीयू में टेक प्लेस करने वाली मूवी द इनक्रेडिबल हल्क, जिसमें ब्रूस बैनर का कैरेक्टर प्ले किया था एडवर्ड नॉर्टन ने, और ये मूवी हल्क के कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एमसीयू में टेक प्लेस करने वाली हल्क की अभी तक की इकलौती सोलो मूवी है। एंड इसके बाद से हल्क के हार्डकोर फैंस हल्क की सोलो मूवी के लिए तरसते रह गए हैं, क्योंकि हल्क के कैरेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स यूनिवर्सल के पास हैं, और जिनके बारे में कुछ रूमर्स आ रही हैं कि नेक्स्ट ईयर तक हल्क पूरी तरह से मार्वल के कंट्रोल में आ जाएगा। एंड हमें इसके ऊपर फिर से एक सोलो मूवी देखने को मिलेगी, जिस पे शायद ऑलरेडी काम चालू है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का जिक्र यहाँ जरूरी इसलिए भी था कि इस मूवी की क्लिप्स हमें डिज्नी प्लस की कैरेक्टर बेस्ड शॉर्ट सीरीज मार्वल लेजेंड्स में भी उसके लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिली, जो कि ब्रूस बैनर के कैरेक्टर को लेकर डेडिकेटेड था। 2008 की इस मूवी को यूनिवर्सल स्टूडियो 2003 में आई हल्क मूवी के सीक्वल के तौर पे ही बनाना चाहता था, लेकिन एक फ्रेश कास्ट के साथ, क्योंकि पुरानी मूवी के एक्टर्स की परफॉर्मेंस को लोगों ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया था। ऐसे में सामने आए एडवर्ड नॉर्टन साहब, और उन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन उनकी शर्त थी कि इस मूवी को एज ए सीक्वल ना बना के वो एक ओरिजिन मूवी बनाने वाले थे। बहरहाल स्टूडियो ने उनकी बात मान ली और उनको काम पे लगा दिया, लेकिन मूवी की शूटिंग तो एडवर्ड नॉर्टन ने अपने हिसाब से की, बट एडिटिंग टेबल पे स्टूडियो अपना खेला कर गया, और नॉर्टन ने जो मूवी बनाई थी उसको एक अलग ही रूप दे दिया। अब अगर ब्रूस बैनर के हल्क बनने का जो इंसिडेंट था उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो ये मूवी ऑलमोस्ट 2003 वाली हल्क मूवी का सीक्वल ही नजर आ रही थी। आप आज भी अगर इन दोनों मूवीज को देखेंगे तो इस बात को आसानी से समझ जाओगे। इवन नॉर्टन ने तो यहाँ तक कहा है कि उनकी इस मूवी से लगभग आधे घंटे का माल उड़ा दिया गया था, जिसमें कि ब्रूस बैनर के हल्क बनने की प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी भी शामिल थी, जिसको एडिटिंग टेबल पे मूवी के स्टार्टिंग क्रेडिट्स में मोन्टाजेस में ही निपटा दिया गया, और मूवी वहीं से शुरू हुई जहाँ पे 2003 वाली हल्क मूवी खत्म हुई थी। यानी कि ब्रूस बैनर यूएस गवर्नमेंट की और अपनी जानेमन बेटी की नजरों से दूर कहीं छुपा हुआ है और अपना इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से 2012 की द एवेंजर्स मूवी में हमें एडवर्ड नॉर्टन एज ब्रूस बैनर वापसी करते हुए नहीं दिखे, क्योंकि एक तो उनकी मर्जी के बिना उनकी मूवी के साथ काटपीट की लकड़ी खेला गया था, और दूसरा मार्वल स्टूडियो चाहता था किसी ऐसे एक्टर को कास्ट करना जो कि मूवी के डायरेक्टर की सुने और अपने बाकी के को-स्टार्स के साथ कोऑपरेट करे, ना कि खुद ही मूवी की स्क्रिप्ट में उंगली करना चालू कर दे। वैसे भी जोश व्हीडन भाई साहब की स्क्रिप्ट में कोई उंगली करे उनको पसंद नहीं है, फिर वो भले ही दूसरों की स्क्रिप्ट में अपनी उंगली के साथ साथ पूरा अंगूठा घुसेड़ दे, वो चलेगा। खैर अब जो एमसीयू में हल्क का ओरिजिन सेट हो चुका था, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस बैनर, जो कि एमडी हैं, जिनके पास काफी सारी पीएचडी की डिग्रियां भी हैं, और वो बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड गामा रेडिएशन के फील्ड में एक जाने माने साइंटिस्ट हैं। यहाँ तक कि हमें उनकी फोटो बच्चों के क्लासरूम में बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ देखने को मिलती है, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। तो अपने जनरल थंडरबोल्ट रोस बैनर को वही सुपर सोल्जर सीरम रिक्रिएट करने का काम देते हैं जिससे कैप्टन अमेरिका बना था, लेकिन इसके बारे में ब्रूस को पूरी जानकारी नहीं दी जाती कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान बैनर डेंजरस लेवल के गामा रेडिएशन का शिकार हो जाता है, जबकि स्टीव रोजर्स को व्हाइट रेस का एक्सपोजर मिला था, जिसकी वजह से बैनर को जब भी गुस्सा आता है या मस्ती चढ़ती है वही वाली, तो वो एक
बड़े से प्रिमिटिव माइंडेड क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको की नाम दिया गया है द हल्क। और इस हल्क को कंट्रोल करने के लिए जनरल लॉस एमिल ब्लॉन्स्की को हायर करता है एंड इसी सीरम का इंजेक्शन उसको भी दे देता है, जिसकी वजह से वो भी स्टीव रोजर्स की तरह ऑलमोस्ट एक सुपर सोल्जर बन जाता है। ये हम द इनक्रेडिबल हल्क में देख सकते हैं। बट उसको हल्क जैसा पहाड़ बनना था, तो वो हल्क का ब्लड अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो अबोमिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें द इनक्रेडिबल हल्क के बाद शेंग-ची में दिखा था वोंग के साथ रिंग में फाइट करते हुए। एंड अब हमें डायरेक्ट वो शी हल्क में देखने को मिलेगा। खैर द इनक्रेडिबल हल्क के एंड में हमने देखा कि ब्रूस बैनर एक बार फिर से दुनिया की नजरों से छुपकर कहीं अज्ञातवास पे चला गया है, वो भी ऑलमोस्ट 5 सालों के लिए। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा अपने टोनी स्टार्क को, जो कि जनरल थंडरबोल्ट रोज के पास जाता है अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने और हल्क को अवेंजर्स की टीम में रिक्रूट करने। हाँ, जनरली लोगों को यही लगता है, बट असलियत ये नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि शील्ड हाई कमांड चाहती थी कि हल्क नहीं बल्कि अबोमिनेशन द अवेंजर्स का पार्ट बने। बट अपने फ्यूरी भाई साहब को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कॉल्सन को बोल के टोनी स्टार्क को रोस के पास भेजा। और स्टार्क को तो हम जानते हैं कितना टेढ़ा बंदा है, ये उल्टा वहां से काम खराब करके चला आता है, रोस इसकी बात नहीं मानता, जो कि फ्यूरी चाहता ही था। तुम में से कितने लोगों को ये बात पता थी? कमेंट्स में बता देना। खैर, तो हमारी शी हल्क की जर्नी में 3rd नंबर पे आती है द अवेंजर्स, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस बैनर इंडिया में कोलकाता में बीमारों का इलाज कर रहा है, जहां से नताशा बेबी उसको दिन ढल रहा है पहलवान बोल के अपने साथ ले आती है और उसको अवेंजर्स में शामिल कर लिया जाता है, जहां पे वो टोनी के साथ एक साइंटिस्ट वाला तगड़ा बॉन्ड बनाता है एंड लोकी की चितोरी आर्मी को हराने के बाद वो अवेंजर्स टावर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रूस बैनर हमें देखने को मिलता है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहां पे वो टोनी की हेल्प करता है लोकी की सेप्टर की हेल्प से अल्ट्रॉन को क्रिएट करने में। अल्ट्रॉन यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीस मेकिंग प्रोग्राम। बट ये तो हम सब जानते हैं कि अल्ट्रॉन बावला हो जाता है और वो दुनिया को खत्म करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बैनर अपने आप को हल्क के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था और क्लिंट के घर पे नताशा ब्रूस को अपने दिल की बात कहती है, तो ब्रूस उसका प्रणय निवेदन ये बोल के अस्वीकार कर देता है कि वो उसको कभी खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि वो कभी बाप नहीं बन सकता। तो मेरी जान, कुल मिला के बात इतनी है कि जिसका शरीर पहाड़ के जैसा हो उसका भी बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है, साइज डजंट मैटर। तो रिटर्न में नताशा बेबी कहती है कि रेड रूम में उसके साथ भी कांड कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो भी मां नहीं बन सकती, तो वो एकदम परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, और वो ब्रूस को अपनी चुमी वाला च्यवनप्राश चटा देती है। ऐसे में एंट्री होती है अपनी वांडा की, जो अल्ट्रॉन के साथ मिलकर एवेंजर्स के दिमाग के साथ खेलती है और उन सबको उनके सबसे बड़े डर से रूबरू कराती है, जिनमें ब्रूस का सबसे बड़ा डर था हल्क जैसे मॉन्स्टर का अनकंट्रोल हो जाना और शहर में तबाही मचा देना, जिसको रोकने के लिए टोनी अपने हल्क बस्टर के साथ आता है, जिसको बनाने में खुद ब्रूस ने टोनी की हेल्प की थी। फिर ब्रूस एंड टोनी मिलकर विजन को क्रिएट करते हैं ताकि अल्ट्रॉन को हरा सके। एंड आफ्टर द बैटल ऑफ सकोविया हल्क क्वीन जेट पे सवार होकर अर्थ को छोड़ देता है एंड अपनी किस्मत के सहारे अपनी जर्नी पे निकल पड़ता है, एक इंटरस्टेलर जर्नी पे। एंड वो स्पेस में एक वर्म होल की चपेट में आ जाता है एंड सीधा सकार पहुंच जाता है, जिसका कि शी हल्क सीरीज में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। फिर हल्क हमें दिखा थोर रैग्नारोक मूवी में, जहां पे वो सकार पे ग्रैंड मास्टर का चैंपियन बना हुआ था और वो 2 साल से ब्रूस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ था। वहां पे उसको वो हासिल होता है जो कभी अर्थ पे नहीं मिला था, एज ए बिलव्ड चैंपियन, लोगों का प्यार। वहां लोग उसको अपने फेवरेट वॉरियर के तौर पर एडमायर करते हैं। फिर वहां थोर पहुंचता है एंड उसकी फाइट थोर से होती है एंड अल्टीमेटली उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों लोकी, कोर्ग एंड वेल्करी के साथ मिलकर हेला को रोकने की कोशिश करते हैं और इस सब में एसगार्ड प्लेनेट तबाह हो जाता है। फिर वो लोग एसगार्ड के बचे हुए लोगों को लेकर अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं कि उनकी मुलाकात होती है अनहोनी से, यानी कि इन्फिनिटी वॉर में अपने थैनोस चाचा से, जहां पे बढ़िया से एक हल्क वर्सेस थैनोस की बैटल हमें देखने को मिलती है, जिसमें पहले तो हल्क हावी रहता है, फिर थैनोस बिना पानी पिए हल्क को पेल देता है, जहां से हेमडाल हल्क को बचा के अर्थ पे टेलीपोर्ट कर देता है ताकि वो अपने अवेंजर्स को थैनोस नाम की मुसीबत से आगाह कर सके। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है, हल्क थैनोस की मार से डर जाता है और वो ब्रूस के लाख मनाने के बाद भी बाहर नहीं आता और ब्रूस को पूरी मूवी में या तो लड़ाई से दूर रहना पड़ता है या फिर हल्क बस्टर आर्मर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर थैनोस चुटकी बजाता है, आधा वोट बैंक गायब हो जाता है। फिर ब्रूस 6 महीने लैब में बिताता है और अपने ऊपर काम करता है और ब्रूस की कॉन्शियसनेस को और हल्क की बॉडी को आपस में मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो बन जाता है स्मार्ट हल्क या फिर प्रोफेसर हल्क। देन अपने एवेंजर्स अलग अलग टाइम में जाके वहां से इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करते हैं और वो आधी जनता को वापस लाने के लिए फिर हल्क चुटकी बजाता है। अब आधी जनता तो वापस आ जाती है, बट वो अपना एक हाथ खो बैठता है और फिर बैटल ऑफ अर्थ के बाद वो कैप्टन अमेरिका की हेल्प भी करता है इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करने में। एंड इसके बाद वो सीधा हमें दिखा शेंग-ची मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां पे वो वापस से ब्रूस बैनर की फॉर्म में दिखा, वो भी अपने डैमेज्ड हाथ के साथ। तो अब शी हल्क के प्रोड्यूसर्स का कहना है कि शी हल्क सीरीज शेंग-ची के तुरंत बाद टेक प्लेस करती है टाइमलाइन में, और इस हिसाब से हमें शी हल्क में जानने को मिलेगा कि ब्रूस ने खुद को ह्यूमन फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया और हल्क की फॉर्म में उसका हाथ ठीक हुआ तो कैसे। वैसे मैं शी हल्क के ट्रेलर ब्रेकडाउन में इस थ्योरी को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो ये तो थी हल्क की पूरी जर्नी जो हमने अभी तक एमसीयू में देखी, और अब शी हल्क सीरीज तय करेगी कि हल्क का ये कैरेक्टर एमसीयू के अंदर किस दिशा में जाता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी पे काम चालू है और शायद वो लोग उसकी 5 पार्ट की सीरीज भी बना सकते हैं। लेकिन पहले शी हल्क की सीरीज तो देख लो मेरी जान, पता चल जाएगा दिल्ली अभी कितनी दूर है। तो ये तो था मेरा टेक इस पूरे मुद्दे को लेके। अब आप बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। प्लस अगर आप अपनी फैन गाथा मुझसे और मेरे जैसे और दूसरे फैंस के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम एवरी सैटरडे रात को 9:30 बजे एक पॉडकास्ट करते हैं जिसमें सभी फैंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।